Dear students, today I am going to start the next paragraph of this lesson, the sound of music. Now I will teach you the second part of this lesson, the Sahnai of Bismillah Khan. Please listen it carefully. The Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. कह रहा है कि Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi. सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को बजाने अर्थात शाही निवास में बजाने पर रोक लगा दिया, बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जो इसकी आवाज़ थी वह आवाज़ बिल्कुल अमधुर थे, अनप्लीजेंट थे। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर। और फिर कह रहा है कि यह जो पुंगी था, यह पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। समझ में आ रहा है? जो एक रीडेड अर्थात बांस से बने हुए आवाज़ करने वाले सभी यंत्रों में इसे पुंगी नाम दे दिया गया था, यानी कि बांस का यह बना हुआ था और इसे पुंगी नाम दे दिया गया था। नॉइज मेकर था अर्थात ज़्यादा शोर करने वाला, इसे बोल दिया गया था। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने इसे सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यह वाद्य यंत्र एक दिन पुनः रिवाइव किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, कह रहा है कि ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. उसके बाद एक व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखने वाला जो नाई था, समझ में आ रहा है? बार्बर माने नाई। तो जो नाई था वह नाई जिसकी शाही महल तक अर्थात जिसकी शाही महल तक पहुंची थी, वह आवाज़ जो था वह पुंगी की चीज़ें ने पुंगी की आवाज़ में गुण के सुधार करने का निर्णय ले लिया। मतलब वह जो है उस पुंगी की आवाज़ जो अमधुर थी, उसने निर्णय लिया कि हम इसकी आवाज़ को क्या करेंगे, इम्प्रूव करके अर्थात सुधार करके और पुनः एक नई आवाज़ देंगे। समझ में आ रहा है? अब उसने देखिए क्या किया। Who choose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब वहाँ से उसने जो है एक प्राकृतिक खोखले तने वाली पाइप को चुना जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। अब अनमेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप के ऊपर 7 छोटे छोटे छिद्र को बनाया। when he played on it, closing and opening some of these holes, और जब उसे वह कुछ छिद्र को बंद करके खोलते हुए बंद करते हुए जब उसे बजाया जाता है तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, तो उसके अंदर से बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही सुरमय, बहुत ही मधुरता की आवाज़ निकलती है, उत्पन्न होती है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसके बाद इस यंत्र को उसने राजा के सामने बजाया। राजा के सामने बजाने के बाद क्या हुआ? Everyone was impressed. वो इसे सुनकर सभी लोग प्रभावित हुए, सभी लोग प्रभावित हो गए। The instrument so different from the pungi had to give him a new name. वह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से कुछ अलग दिखाई देता था और इसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि ये जो कहानी है अर्थात जैसे कहानी सुनी जाती है, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट कॉल नेम वॉज सहनाई।
और जैसे कि कहानी में बताई जाती है, क्योंकि इसे शाह के कमरे में प्रथम बार एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसको जो है इस यंत्र को क्या नाम दिया गया, नाई के द्वारा यह जो है शाह के कमरे में बजाया गया, इसलिए इसका जो नाम था वह शहनाई रखा गया। समझ में आ रहा है? आइए हम सेकेंड पार्ट को बताते हैं। कह रहा है कि द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Sahnai was part of the Naubat art traditional assembles of 9 instruments found at a royal court. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto a classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए अब कह रहा है कि द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मतलब जो शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा, और इसी कारण एंड द रीजन इसी कारण इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। और साथ ही साथ यह जो है इसकी आवाज़ बिल्कुल जो है शुभ समझा जाने लगा, और इसे मंदिरों में अभी बजाया जाता है। प्रत्येक उत्तर भारतीय शादी का एक अनिवार्य अंग है, यानी कि उत्तर भारत में जब शादी होती है तो इसे बजाया जाता है, यह एक अनिवार्य अंग है। अब कह रहा है कि The Shahnai was part of Naubat and traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब पुरातन काल में शहनाई जो है नौबत अथवा जो शादी दरबार में 9 यंत्रों के पारस्परिक समूह का एक हिस्सा थी। मतलब जो 9 यंत्र बजाए जाते थे उसमें पारस्परिक समूह का ये भी एक हिस्सा था। Till recently it was used only in the temples and wedding. लेकिन अभी इसे केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यानी कि ये जो वाद्य यंत्र था शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो सारा श्रेय मिल रहा था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द इंसिडेंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 18 years ago. The little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. देखिए और है कि एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान, 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान क्या किया था, जब वह जो है एक नदी अर्थात तालाब के नज़दीक गिल्ली डंडा खेलता था। इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, यानी कि एक प्राचीन रियासत दुमराव के अर्थात दुमराव के नज़दीक जो बिहार में स्थित है, जब वहाँ वो गिल्ली डंडा खेलता था, नियमित रूप से खेलता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल, तो नियमित रूप से समीप के बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। अर्थात जब वो वहाँ जाता था तो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, और अंत में जब वह समाप्ति पर उसको जो है 1.25 किलो का लड्डू इनाम के रूप में वहाँ का जो महाराजा था
ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। और दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह जो है 80 वर्ष पूर्व घटित हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और जो किशोर लड़के को भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा अर्थात बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जो भारत की सबसे बड़ी नागरिकता का पुरस्कार है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में यहीं तक के पैराग्राफ की हिंदी वर्जन को बता पाऊँगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।